नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। मसूदा विधानसभा के छोटे से गांव पनरागा के सामान्य परिवार में जन्म लेकर करीब 3 साल पहले समाज सेवा और भामाशाह के रूप में अपनी पहचान के साथ राजनीति में अपनी एंट्री करने वाले सुनील कावड़िया ने एक और जहां करोड़ों रुपए के निजी फंड से अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत व पर्यटन गांव के रूप में पहचान दिलवाकर पूरे प्रदेश में अपनी पंचायत का परचम लहराया है, वहीं सेवा कार्यों के माध्यम से मसूदा विधानसभा के छोटे से छोटे गाँव व ढाणी में अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति के दिलों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें कावड़िया की समाज सेवा और भामाशाह के रूप में किए गए कार्यों की छाप न दिखाई देती हो। गुरुवार को कावड़िया की ग्राम पंचायत के छोटे से गांव सवाईपुरा में स्थित माताजी के मंदिर में आयोजित जन्मदिन समारोह में विधानसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत से हजारों की तादाद में युवाओं सहित बुजुर्गों ने पहुंचकर इस बात का प्रमाण दिया कि वो कावड़िया को एक समाज सेवक और भामाशाह ही नहीं अपना जनप्रतिनिधि भी मानते हैं। जन्मदिन समारोह में जन जन की आस्था के प्रतीक राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के आगमन से आयोजित कार्यक्रम में एक और जहां 4 चांद लग गए, वहीं मौजूद ग्रामीणों ने इसे महाराज का आशीर्वाद मानते हुए कावड़िया को भावी विधायक के रूप में भी स्वीकार करते हुए हमारा विधायक कैसा हो, सुनील कावड़िया जैसा हो के नारे लगाए गए। जन्मदिन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में 36 ही कौम के युवाओं का मौजूद रहना और एक वैवाहिक समारोह से भी ज्यादा भव्य समारोह का होना। लगातार हो रही बारिश से पूरे रास्ते में कीचड़ होने के बावजूद समारोह स्थल में समर्थकों व शुभचिंतकों की भीड़ दिखाई देना, पिछले करीब 1 सप्ताह से विभिन्न ग्राम पंचायतों में कावड़िया को निमंत्रण देकर स्वागत करते हुए केक काटना आदि से यह तय होता दिखाई दे रहा है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता कावड़िया को अपना नेता मान चुकी है। वहीं कावड़िया ने भी मुख्य समारोह में लगे बैनर व पर्दे के चारों ओर भाजपा नेताओं की फोटोएं लगाकर अपने आप को भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर दी है। कावड़िया के इस समारोह से जहां कावड़िया का जन समर्थन कई गुना बढ़ा है, वहीं प्रतिद्वंदियों की रातों की नींदें उड़ना भी तय हो गया है। विधानसभा की जनता यह जान चुकी है कि जो कावड़िया मिनटों में अपने निजी फंड से लाखों रुपयों खर्च करके काम करवा सकता है, अपने गांव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर सकता है, वो विधायक भी बन सकता है। कावड़िया ने अपने इस जन्मदिन समारोह के माध्यम से न केवल अपनी शक्ति का एहसास करवा दिया है, वरन अपने आप को भाजपा के प्रत्याशी के रूप में भी प्रोजेक्ट कर दिया है। समर्थकों ने घोड़ी पर बैठाकर जुलूस निकाला। हजारों साफे व मालाओं को देखकर लोगों ने कहा कि किसी मंत्री और विधायक का भी इतना भव्य स्वागत अभिनंदन होते नहीं देखा। युवाओं ने सेल्फी लेकर भी बढ़ाया क्रेज। तारांकन, खीर, मालपुए व लजीज भोजन की भी हुई खूब सराहना। तारांकन आमतौर पर नेताओं के कार्यक्रमों में दाल बाटी या सूखी व ठंडी पूरी खाकर मन ही मन में गुस्सा करने वालों को जब स्वादिष्ट गर्म व लजीज भोजन मिला तो उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा होते सुनी गई। को इस वर्ष आयोजित होने वाली तृतीय लोक अदालत दिनांक 13 अगस्त 2022 के संबंध में अजमेर जिले के राजस्व अधिकारियों तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदारगण जो मुख्यालय व मुख्यालय से बाहर पदस्थापित है के साथ जिला न्यायाधीश श्री मदन लाल भाटी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर ने बैठक का आयोजन किया तथा उन्हें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई तथा राजस्व विवाद जैसे सीमा ज्ञान, उमा पैमाइश, पत्थरगढ़ी, जमाबंदी, रिकॉर्ड शुद्धि, नामांतरण, रास्ते के मामले, सुखाचार के मामले एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित सभी प्रकार के पेंडिंग व विचाराधीन प्रकरणों के मामलों को राजीनामा सुलह समझाइश से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले काश्तकार, खातेदार, विशेषतः जिनकी आजीविका का मूल साधन खेती काश्तकारी है, को राहत मिल सके तथा अनावश्यक कानून की लंबी प्रक्रिया में न फंसे तथा सुलभ, सस्ता व शीघ्र न्याय प्राप्त कर सकें। सामान्यतः इस प्रकार मुकदमों से यदि शीघ्र न्याय नहीं मिलता तो समय धन का अपव्यय होता है तथा लोगों को न्याय प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब हो जाता है। जिला न्यायाधीश श्री मदन लाल भाटी ने राजस्व अधिकारियों को लोक अदालत के महत्व को समझाते हुए आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मुकदमों का निस्तारण किए जाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट ने सभी राजस्व अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं उनके द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किए जाने वाले प्रयासों की सराहना की। कैलाश चंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्व मामलों में संबोधित करते हुए रालसा द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए आश्वस्त किया।
शुक्रवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में अपने यहां कार्यरत कार्मिकों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में बताया और 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रध्वज को हर घर पर फहराए जाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट का कहना था कि किसी भी देश का आधिकारिक झंडा उस देश का प्रतीक होता है। इसी तरह हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा भी भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे देश की छवि में देश के अतीत और वर्तमान को दर्शाता है। 13 से 15 अगस्त तक देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर करोड़ों झंडे घरों पर फहराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार होगा, क्योंकि तिरंगा देश की आन बान और शान है। इसके लिए हमारे वीर जवान प्राण दे देते हैं, यह उनकी भी याद दिलाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन कर अब पॉलिस्टर के बने राष्ट्रध्वज या मशीन से बने राष्ट्रध्वज को फहराने की भी अनुमति दी गई है तथा अब किसी भी दिन सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है, बस शर्त है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान का पालन हो। इसका केसरिया रंग हमें स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए उन वीरों के त्याग और संघर्ष की याद दिलाता है। सफ़ेद रंग विश्व शांति का पाठ पाता है तथा हरा समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण रजत कुमावत, मुकेश वर्मा, अमित वर्मा, राजेश बच्चानी, लोकेश जसवाल व एम से विनय भाटिया, आर पीपिया आदि उपस्थित रहे। हमारा देश आगामी 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देशभक्ति की ललक हर व्यक्ति में जागृत हो, इसके लिए अब की बार जैसा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने हमें आगाह किया है कि हर घर पे तिरंगा लहराया जाए, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी संहिता को थोड़ा डाइल्यूट भी किया है, उसके नियमों में संशोधित भी किया है। इसलिए हम हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे को दिन रात पहना सकते हैं और राष्ट्रभक्ति की जो हमारी भावना है उसको हम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। जय पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कर्नल रघुवीर सिंह राठौड़ तथा विशिष्ट अतिथि भगवत सिंह राठौड़ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य के द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का परिचय प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने करवाया तथा अतिथियों का स्वागत सत्कार बिरदी चंद वैष्णव अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति तथा काशीराम विजय उपाध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति ने तिलक लगाकर व श्रीफल देकर किया। सुमन सेन आचार्य ने स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए काव्य गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्नल रघुवीर सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक देश का अपना ध्वज होता है। तिरंगा हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक है। हमें तिरंगा पर गर्व करना चाहिए। हमें देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने हेतु 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। प्रत्येक देशवासी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने पर भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। हमें लक्ष्य तय करके अच्छी सोच के साथ कार्य करने से सफलता मिलती है। कर्नल रघुवीर सिंह राठौड़ ने 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में तथा मालदीव और श्रीलंका में शांति सेना में भाग लिया। वर्तमान समय में पौधरोपण योजना में कार्यरत है। तिरंगा रैली को सेवानिवृत्त कर्नल रघुवीर सिंह राठौड़ ने प्रातः 10:15 बजे झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली सापुंदा रोड स्थित विद्यालय परिसर से जयपुर रोड, चुंगी नाका, जूनियर गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, बड़पीपलेश्वर महादेव मंदिर के सामने से होकर पुराना अस्पताल होते हुए घंटाघर, जूनियर गेट होकर विद्यालय पहुंची। रैली के दौरान नगर वासियों द्वारा तिरंगा रैली के ऊपर पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया तथा नगर में मुख्य स्थानों पर देशभक्ति गीतों की धुन बजाई गई। रैली में BNP ग्लोबल एजुकेशनल अकेडमी के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में बिरदीचंद वैष्णव अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों, आचार्य, दीदियों तथा विविध संगठनों के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा।